बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे सभी दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम दोस्तों से बात करने वाले हैं जिनके गला खराब है, गले में इन्फेक्शन है, गले में टांसल्स वगैरह बन चुके हैं। सर्दी का मौसम है, मौसम चेंज हो रहा है। जब भी मौसम चेंज होता है तो नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी ये चीज़ें अटैक करती हैं। अक्सर तौर पर हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, गले में इन्फेक्शन या गले में ट्रांसफर वगैरह बन जाते हैं। जब भी आप बात करते हैं तो आपको गले में दर्द शुरू होती है, या फिर आप कुछ भी खाते हैं, खाना खाते हुए आपके गले में पेन शुरू हो जाती है। आपका गला जो है वो खराब हो चुका है, पक चुका है, इन्फेक्शन हो चुकी है, जख्म हो चुके हैं। तो इन सब का एक ही ट्रीटमेंट है, आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। वीडियो को आपने दोस्तों ने मुकम्मल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर दें। तो सबसे पहले आपने रेथ्रोसिन टेबलेट लेनी होती है। रेथ्रोसिन जो टेबलेट होती है 500 mg की भी होती है, 250 mg की भी होती है, लेकिन आपने तो 500 mg की ही लेनी है। 250 mg की आपने रेथ्रोसिन टेबलेट नहीं लेनी। टेबलेट को आपने लेना होता है। ये एंटीबायोटिक टेबलेट है और बीमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब भी आप इसका इस्तेमाल गले के लिए इस्तेमाल करेंगे, गले की इन्फेक्शन के लिए, गले की सोजिश के लिए, गले के जख्म के लिए, तो बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का ये एंटीबायोटिक टेबलेट है। गले की इन्फेक्शन, सूजन, जख्म को कवर करने के लिए बेहतरीन टेबलेट है। और इसके अलावा और बीमारियों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उसके साथ आपने टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है एरिनेक फोर्ट। एरिनेक फोर्ट जो टेबलेट होती है, जो जिस्म के पेन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। जिस्म में हल्का फुल्का दर्द हो उसको भी कवर करती है। अगर आपको बुखार हो चुका है तो उसको भी कवर करती है। अगर बाज़ गले की इन्फेक्शन के साथ बुखार हो जाता है तो उसको कवर करने के लिए ये मुफीद है। और उसके अलावा ये गले की टॉन्सिल वगैरह को कवर करने के लिए मुफीद है। गले की खारिश, एलर्जी, नज़ला, जुकाम के लिए ये मुफीद टेबलेट है एरिनेक फोर्ट। अगर आपको हल्का फुल्का बुखार रहता है, जिसमें में पेन रहता है, तो अकेली आप एरिनेक फोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आप कवर कर सकते हैं। अगर आपको शदीद बुखार है तो इसके साथ एंटीबायोटिक का होना जरूरी होता है, जो कि आप रेथ्रोसिन टेबलेट लेंगे। इन दोनों टेबलेट को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके गले की इन्फेक्शन, जख्म, सूजन वगैरह खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपका नज़ला, जुकाम, बुखार भी कवर हो जाएगा। इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। और उसके साथ आपने टेबलेट इस्तेमाल करनी होती है ब्रिटनल टेबलेट, जो इस्तेमाल करवाई जाती है, ये खांसी के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है, गले की सूजन के लिए भी इस्तेमाल करवाई जाती है, गले की एलर्जी के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। सांस वाले मरीजों में भी इसका अक्सरियत के साथ इस्तेमाल करवाया जाता है। और जिनको दमा वगैरह की शिकायत होती है वो दोस्त भी ब्रिटनल टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको सांस लेने में आसानी महसूस होती है। ब्रिटनल टेबलेट जो होती है ये गले की इन्फेक्शन के लिए बहुत ही मुफीद है। ये तीनों टेबलेट आपने ले लेनी होती है, एरिनेक फोर्ट और उसके साथ रेथ्रोसिन 500 mg और उसके साथ आपने ब्रिटनल टेबलेट। ये तीनों टेबलेट आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी होती है। पानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन कोई भी चीज़, कोई भी बीमारी में परहेज का होना ज़रूरी होता है। तो इसमें परहेज कौन कौन सी की जा सकती है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और उसके साथ आपने करशी का तुलसिया लेना होता है। करशी का ही लेना है, दूसरा आम रूटीन वाला नहीं लेना। करशी का तुलसिया लेंगे, उसको आपने 3 टाइम इस्तेमाल करना होता है। 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना होता है। वैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं नीम गर्म, हल्का सा नीम गर्म पानी करके उसमें 2 चम्मच तुलसिया सिरप के डालें और फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुलसिया जो सिरप होता है ये गले की इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए, गले के वर्म्स के लिए, खुश्क खांसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये मतलब ऑलराउंडर सिर्फ इसको कह सकते हैं, मतलब गले को भी कवर करता है, खांसी को भी कवर करता है, नज़ला जुकाम के लिए भी ये मुफीद होता है। रही बात, ये बच्चों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बड़ों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। इसको 3 टाइम आपने इस्तेमाल करना होता है। और जो टेबलेट होती है वो आपने 2 टाइम इस्तेमाल करनी होती है, सुबह शाम पानी के साथ। खाना खाने के बाद या नाश्ता करने के बाद कोई चीज़ भी आपने पहले खान लेनी है, उसके बाद आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। खाली पेट आपने ये टेबलेट इस्तेमाल नहीं करनी। और इसमें परहेज जो होती है वो चावल आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। समोसा, पकोड़ा, पराठा, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, ऐसी चीज़ों से आपने बिल्कुल परहेज करनी होती है, ताकि आपको दोबारा इशू ना आए। जिस वक्त भी आपको ये इशू आता है, इन चीज़ों की रीज़न ही की वजह से आता है। दूसरी बात का आपने ख्याल रखना है कि आप सर्दी में थोड़ा सा
ख्याल किया करें, बाहर कम निकला करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, हाफिज।